फ्रेंड, आपका स्वागत है साई मैथ्स वर्ल्ड में। आज डे 3 टारगेट का है। टारगेट हमने क्या लिया है 9/3/2024 है ना। उस दिन हमारा मैथ्स का पेपर है, हमने उसका टारगेट किया हुआ है। आप लोग के सामने में ये जो क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का है। पिछले वर्ष का जो भी बोर्ड क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है उसी पूछे गए प्रश्न को उसी बेसिस से हम लोग आधार में प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसी तरह का ही बोर्ड में पेपर में इसी टाइप का इसी तरह का प्रश्न आता है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे, जांचिए कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है यदि जी एक्स बराबर एक्स धन 1 पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 2 एक्स की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 है। ठीक है, हमको बोल रहा है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। ये पहला प्रश्न दिया छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2022 में सेट सी में आया था। उसके नीचे में दिया गया है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x की घात 3 ऋण 5x धन 4 हो तो पी 2 तथा पी 0 में मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को एक दिया हुआ है पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स 2x का पावर 3 माइनस 5x प्लस 4 हो तो, है ना, हो तो बोल रहा हूँ, है तो P2 और P0 डाल के P2 और P0 डाल के हम लोग कितना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन दे दिया है हम लोग के सामने में कि जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, और हम लोग को दे दिया है पी एक्स दे दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 माइनस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जी एक्स को सॉल्व करते थे, वहाँ पे x का मान निकालते थे, x का वैल्यू। तो उसी प्रकार से हम लोग जी एक्स का पहले निकालेंगे, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर हम लोग क्या करते थे, तुलना जी एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे बोलते जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है, जी एक्स बराबर इक्वल 0 दिया हुआ है, जी एक्स बराबर x धन 1 दिया हुआ है, जी एक्स बराबर 0। मतलब ये जी एक्स में भी इतना होगा, जी एक्स में भी इतना होगा बोलता है। मतलब ये आपस में दोनों बराबर है बोलता है। जी एक्स की जगह में इसको भी लिख सकते हैं, जी एक्स की जगह, मतलब आपस में दोनों भी बराबर हो गए। उसी प्रकार इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का वैल्यू मान निकालेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू ये लिख लिया, इसके बाद बराबर दे दिया, इक्वल का साइन दिया, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमको पता है कि x वाला और कहीं x नहीं है तो बेचारा वहीं का वहीं रहेगा। यहाँ पे एक नंबर है 1, एक नंबर है, एक संख्या है, तो ये संख्या के पास जाने करेगा, लेकिन जाएगा, जगह बदलेगा, मतलब क्या होगा, स्थानांतर होगा, मतलब पक्षांतर होगा, एक पक्ष से दूसरा पक्ष जा रहा है। तो इसके आगे में कौन सा साइन है, प्लस है ना, धन का चिन्ह है। बराबर के उस पार जाएगा तो ऋण हो जाएगा। किसी भी संख्या के आगे यदि धन का चिन्ह होता है, बराबर के उस पार चले जाता है, किस में बदल जाता है, ऋण में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में बदल। उसी प्रकार से यहाँ पे कौन रह जाएगा, x रह जाएगा, 0 पहले से था, 0 वहीं रहेगा, कौन आएगा, प्लस 1 इधर आएगा, इक्वल के उस पार चले जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। प्लस वाला किस में बदल जाएगा, ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में बदल गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 से 0 को माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो x इक्वल टू 1 से हम लोग 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन अभी चिन्ह लगाना बाकी है। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है ना, 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है। तो एक के आगे जो चिन्ह रहता है ना, जैसे कैसे दिया हुआ है, 1 यहाँ पे पड़ा है तो उसके आगे में कौन सा दिया है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन लगेगा। क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वो लगेगा। ठीक है, अब हमारा x का मान आ गया। अब x का मान आ गया है तो हम क्या करेंगे, x का मान इसमें डालेंगे, px में डालेंगे, है ना। हमको बोला गया तो यहाँ पे दिया हुआ है px इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 माइनस 2x माइनस 1। px बराबर x की घात 3 2x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है, x का मान कितना है, -1 ऋण 1 है, तो यहाँ पे भी x पे डलेगा, ये वाले भी x में भी डलेगा और ये वाले भी x में डलेगा। ठीक है, तो अब डालेंगे उसमें, तो अब क्या होगा, x में कितना डलेगा, -1 का पावर 3 ऋण 1 का घात 3। वैसे 2 और x के बीच में क्या रहता है, गुणा रहता है। x में क्या डलेगा, यहाँ पे ऋण 1 का घात 2 है ना, फिर उसके बाद ऋण 2 गुणित ऋण 1 है ना, और उसके बाद फिर क्या बचा हुआ है, ऋण 1 है ना, -1 का पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 का पावर 2 -2 मल्टीप्लाई -1 -1। ठीक है,
ऋण 1 का घात 3 धन 2 गुणित ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 गुणित ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 दो बार लिखा गया है, इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला x का ऋण 1 है यहाँ पे और ये वाला ऋण 1 यहाँ का है, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दे दिया -1 का पावर 3 ऋण 1 की घात 3। तो मैं आपको बताया था यदि किसी ऋण 1 के ऊपर यदि विषम संख्या रहा, घात में विषम संख्या रहा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 1, है ना। यदि ऋण 1 के ऊपर यदि सम संख्या रहा तो हम लोग उसको लिखेंगे +1 या धन 1 लिखेंगे भी तो चलेगा। तो यहाँ पे देखो -1 के ऊपर पावर 3 दिया हुआ है, ऋण 1 के ऊपर विषम संख्या दिया, तो हम लोग डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं ऋण 1। हो गया धन का धन, ये 2 का 2 गुणा -1 का पावर 2 मतलब ऋण 1 के ऊपर क्या है, सम संख्या। मैं आपको बताया था कि सम संख्या होगा तो उसको हम लोग +1 करके हम लोग लिख सकते हैं, धन 1 करके। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुणा करने के लिए बोला है, तो पहले लोगों को गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और ये ऋण ऋण धन। तो ये ऋण ऋण धन कैसे आगे मैं आपको बताया हूँ चिन्ह, ये ऋण ऋण धन कैसे, यहाँ पे दोनों पे ऋण लगाए तो ऋण ऋण धन में बदल गया। गुणा में क्या होता है, चिन्ह को इस तरह से लगाया जाता है। तो मैं आपको बताया था, इसका नियम बताया हूँ, यदि किसी संख्या के आगे ऋण दिया हुआ है और गुणा करने के लिए और किसी संख्या के साथ बोला गया है तो गुणा तो करेंगे 2 नंबर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और जब चिन्ह लगाने का बारी आएगा तो दोनों का चिन्ह के नियम हिसाब से मैं आपको बताया था कि किसी संख्या में ऋण ऋण रहा तो उसके जगह में क्या आ जाएगा, धन। तो यहाँ पे ऋण ऋण है, यहाँ पे धन आ गया, तो यहाँ पे धन 2 बन गया। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, आप लोग को दिख रहा है ये वाला लाइन, ये वाला कंप्लीट होकर किस में बन गया, धन 2। तो आपको ऊपर में समझा दिया था। अब लास्ट में कौन बचा है, ऋण 1 बचा हुआ, तो ऋण 1 हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हुआ बचा हुआ ऋण 1 मतलब -1 प्लस का प्लस 2 1 जा 2, 2 एकम 2 धन 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 आ गया, और ये धन 2 ऋण 1। ओके, समझ आया। अब हमारा काम क्या है, अब आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है -1 प्लस 2 -1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस के रूल के हिसाब से माइनस माइनस किस में बन जाता है, प्लस में, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ का 2, दोनों में ऋण लगाए तो चिन्ह क्या लगेगा, ऋण का लगेगा। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, दोनों बराबर है। अब ये वाला -2 कैसे हुआ, ऋण 1 और ऋण 1 को जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, ये धन 2 और ये धन 2। तो यहाँ पे देखो, एक में ऋण लगा हुआ है, एक में धन लगा हुआ है, एक में ऋण में लगा, एक में धन में लगा, तो ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आया, बराबर 2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 का बराबर नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है, मतलब ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न को हम लोग हल कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है प्रश्न, देखो, यदि बहुपद px बराबर 2x की घात 3 है, ऋण 5x धन 4, क्या दिया हुआ है, धन 4 है, ठीक है। तो उसमें क्या डालने के लिए बोल रहा है, पहले 2 डाल के देखो बोलता है, उसके बाद बोलता है शून्य डाल के देखो, ठीक है। आपके सामने में दिया है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जिसका px इक्वल टू 2x का पावर 3 दिया हुआ है ना, -5x दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p का जो वैल्यू दिया हुआ है 2, उसको डालेंगे, और उसके बाद होगा तो 0 को डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल का px इक्वल टू 2x का पावर 3 -5x +4, 2x की घात 3 ऋण 5x धन 4। तो पहले क्या करेंगे, इसको ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे पहले हम क्या डाल के देखेंगे, x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों के प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले 2 डाल के देखो, तो 2 डाल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे लिखेंगे p, x के जगह में कितना डालने के लिए बोल रहा है, 2 डालने के लिए बोल रहा है, तो 2 डालेंगे यहाँ पे, बराबर यहाँ पे 2 का 2 आ गया। या 2 और x के बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई, गुणा रहता है। x के जगह में क्या डालने के लिए बोल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डालने के लिए बोल रहा है, तो इसका घात कितना दिया, पावर कितना दिया, 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया 5 का 5 और x के बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई, x में क्या डालेगा 2, ये धन का धन, और ये 4 का 4 आ गया, ठीक है। अब करेंगे तो 2 का 2 हो गया, लिख लिया। अब 2 का पावर 3 मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, 2 का पावर 3 मतलब होता है 2 को मैं 3 बार लिखूंगा। अब मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 आया, अब 4 2 जा 8,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये बन के किस में आ गया 8, फिर हो गया 5 से 2 को 5 को 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, 5 को 2 को गुणित करने को बोला तो 5 दूनी 10, ये धन का धन, ये 4 का 4। अब आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को गुणा करने के लिए बोल रहा है तो गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, ये ऋण 10 का 10, अरे धन 4 का 4 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो चिन्ह क्या होता है धन, तो धन धन क्या होता है, मैं आपको बताया था किसी संख्या के आगे धन धन रहा तो दोनों को क्या करना है, धन 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 मतलब जुड़ेगा। तो 16 और 4 जोड़ लिए तो कितना आ गया 20, और बचा हुआ जो है -10 है ना, ऋण 10, 16 और 4 को जोड़ दिए 20 आया, 16 प्लस 4 किए तो 20 आया, ये -10 का 10, 16 और 4 को जोड़ दिए 20 आया, ऋण 10 का 10। तो जब घटा दी कितना है, 20 से 10 घटा तो कितना आया, ये 10 आया। तो इसका आंसर आ गया P2 का कितना आया, 10 आया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या डालेंगे, अब इस x में क्या डालेगा, सभी x में अभी 0 डालेगा, ठीक है। ये 2 का 2x में क्या डालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, 0 का पावर 3 है ना, माइनस का -5, यहाँ पे इन लोगों के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पे 0 आ गया +4, ओके है ना। 2 का 2, x के जगह में क्या डाला है, 0 डाला है, 0 के घात 3, ऋण का ऋण, 5 का 5, यहाँ पे दोनों के बीच में गुणा रहता है, गुणा लिखा, x के जगह में 0 डाला, 0 डाला, और 4 का 4। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये 2 का 2 हो गया, 0 का घात 3 मतलब 0 को कितना बार लिखना है, 3 बार, 0 के 0 0 0, तो गुणा करते जाएंगे, 0 से 0 गुणा करेंगे 0 0 आएगा, फिर 0 से फिर 0 को करेंगे तो 0 आ रहा है, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका आंसर आ गया 0। फिर ये माइनस का माइनस, 5 से हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ रहा है, ये धन का धन, ये 4 का 4, ठीक है। उसी प्रकार 2 से हम लोग 0 को गुणित करेंगे तो ये 0 आ गया, ये 0 ऋण का ऋण, माइनस का माइनस आ गया, ये 0 का 0 +4, तो ये 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा है ना, 0 से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 से 4 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो हमको पता चला कि जब हम px के जगह में हम लोग 0 डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।